किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, बस इतना कि घर चलता था, पेट भरता था और रात को सोते वक्त दिल पर बोझ नहीं होता था। उसका एक बेटा था जो उसका वाहिद सहारा था और उसके पास एक घोड़ा भी था जो उसके बहुत से काम कर देता था। और ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बहुत खास नस्ल का घोड़ा था, सुरमई रंग और ऊंचे कद का। गांव वाले उसे देखते तो देखते ही रह जाते। एक दिन एक सौदागर का वहां से गुजर हुआ। जब उसने घोड़ा देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने घोड़ा देखा और किसान से बोला, मुझे ये घोड़ा खरीदना है, इसकी क्या कीमत लोगे तुम? किसान ने इनकार कर दिया कि मुझे ये घोड़ा नहीं बेचना। सौदागर ने कहा कि मुझे ये घोड़ा पसंद आ गया है और इसके बदले में तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। लेकिन किसान ने फिर इनकार कर दिया। इस बात पर सौदागर और किसान के दरमियान बहस होने लगी। शोर सुनकर धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग किसान को मशवरा देने लगे, बेच दो भाई, अच्छा मौका है, इतने सके कहाँ से मिलेगे तुम्हें? तुम्हारा घर अच्छा बन जाएगा और खेत भी बढ़ जाएंगे। बूढ़े किसान ने पहले सौदागर को देखा और फिर घोड़े को, फिर सख्ती से बोला, नहीं, बस मुझे नहीं बेचना ये घोड़ा। सौदागर नाराज होकर चला गया। लोग पीठ पीछे हंसने लगे और कहने लगे, बूढ़े की अक्ल काम नहीं कर रही, इसे मौके से फायदा उठाना चाहिए था, घोड़ा ना बेचकर बहुत बेवकूफ़ी कर दी। इसकी किस्मत ही खराब है जो इसने मौके से फायदा नहीं उठाया। फिर 3 महीने बाद एक रात वही घोड़ा गायब हो गया। सुबह उठे तो बाड़ा खाली था, ना जंजीर टूटी थी और ना ही दरवाजा खुला था। बस घोड़ा गायब था और समझ से बाहर था कि वो कहाँ और कैसे चला गया। घोड़े के गुम होने की खबर फैली तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। औरे किसान और उसके बेटे को कहने लगे कि तुम लोगों की किस्मत ही खराब है। सौदागर को बेचते तो सोने के 100 सके मिलते, अब ना घोड़ा रहा और ना ही सके मिले। बूढ़े का बेटा भी परेशान था, अंदर आया और बोला, अब्बा, ये बहुत बुरा हुआ। हमारी अच्छी किस्मत की वजह से हमें एक मौका मिला था, हमें उससे फायदा उठाकर घोड़ा बेच देना चाहिए था। अब क्या करेंगे हम? बूढ़े ने चाय का प्याला रखा और बोला, बेटा, अभी सिर्फ इतना कहो कि घोड़ा गया है। ये अच्छा हुआ या बुरा, ये हम नहीं तय करेंगे, वक्त तय करेगा, और इसे किस्मत के साथ भी ना जोड़ो। बेटा बोला, अब्बा, ये क्या बात हुई भला? बूढ़ा बोला, अभी मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, वक्त आने पर जवाब मिल जाएगा। लोग बाहर खड़े होकर किसान और उसके बेटे की किस्मत को कोसते रहे। किसान उन्हें सुनता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। घोड़े को गुम हुए 7 दिन गुजर गए। घोड़े की तलाश जारी रही, लेकिन ना तो घोड़ा आया और ना ही लोगों की बातें बंद हुई। 7 दिन बाद हर हफ्ता ऐसी 3 नई वीडियोस के लिए लाइक करके मेरे चैनल किस्से कहानियां को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। रात को गांव का चौकीदार आधी रात को उठा क्योंकि उसे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थी। घोड़े के टापों की आवाजें, पहले 1, फिर 2, फिर बहुत सारे घोड़ों के भागने की आवाजें आने लगी। फजर से कुछ देर पहले, जब अभी अंधेरा ही था, वो घोड़ा वापस आ गया। लेकिन वो घोड़ा अकेला नहीं था, 5 जवान, तगड़े और खूबसूरत जंगली घोड़े भी उसके पीछे भागते आ रहे थे। किसान अपने घर से बाहर निकल कर देखने लगा। देखते ही देखते आवाजें सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। माशाअल्लाह, एक घोड़ा गया था और 6 घोड़े वापस आए हैं। भाई, तुम तो बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह ने बहुत करम कर दिया तुम पर। बूढ़ा बाड़े के दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अभी खुश भी मत हो। लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये अजीब पागल आदमी है, गम में परेशान नहीं होता और खुशी में खुश नहीं होता। मगर बूढ़े ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से अंदर चला गया। अगले दिन बेटे ने सोचा, उन जंगली घोड़ों में जो घोड़ा सबसे बड़ा और ताकतवर है, अगर उसे ट्रेन किया तो बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। जब बाप को इस बात का मालूम हुआ तो उसने कहा, बेटा होशियारी से काम लेना,
घोड़ा जंगली है और सेहतमंद और ताकतवर भी। ऐसे जानवर को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। बेटे ने हंसकर कहा, अब्बा अब फिक्र ना करे, मैं एहतियात करूंगा। वो घोड़े के करीब गया, उस पर चढ़ा और अगले ही पल हवा में था। घोड़े ने ऐसा झटका दिया कि बेटा हवा में उड़ा और धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। लोग दौड़े आए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना सका। उसकी टांग टूट गई थी। बूढ़ा आया, घुटनों के बाल बैठा, बेटे का सर अपनी गोद में रखा। बेटा दांत भींचकर बोला, अब्बा मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए ये सब हुआ। बूढ़े ने कहा, कोई बात नहीं, सबक ही मिलेगा तुम्हें इससे। गांव वाले आकर फिर उनकी किस्मत को कोसने लगे और कहने लगे, तुम लोगों की किस्मत ही खराब है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है तुम लोगों पर। जवान कमाने वाले की टांग टूट गई है, ये चारपाई पे लेट गया है और बेकार हो गया है। अब खेतों में हल कौन चलाएगा, कमाई कौन करेगा और घर कैसे चलेगा। ये जंगली घोड़े नहीं आने चाहिए थे। किस्मत ही खराब थी तुम दोनों की जो ये घोड़े आ गए और साथ ये मुसीबत भी ले आए। बूढ़े ने उन्हें अजीब सी नजरों से देखा और कहा कि जिसकी टांग टूट जाए उसकी किस्मत खराब हो जाती है क्या। सब गांव वाले एक साथ बोले, हाँ हाँ ऐसा ही है। किसान ने सा झटका और कहा, अफसोस है तुम्हारी अक्ल पर, तुम लोग अभी ना समझ हो। गांव वालों ने कहा कि कहना क्या चाहते हो तुम, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा। किसान ने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें किस्मत का सब खेल समझ आ जाएगा। गांव वाले मजीद बहस किए बगैर वापस चले गए। टांग बांध दी गई, बेटा चारपाई पर आ गया। दिन गुजरने लगे, बेटा सारा दिन चारपाई पर लेटा कोई ना कोई बात सोचता रहता। एक रात बेटे ने बाप से पूछा, अब्बा आपको मुस्तकबिल के बारे में सोचकर कभी डर नहीं लगता है क्या। किसान ने जवाब दिया, लगता है डर बेटा, लेकिन डरने के बावजूद यकीन रखा जा सकता है। डर और यकीन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बेटे ने हैरत से पूछा, किस बात का यकीन अब्बा। किसान ने जवाब दिया, इस बात का यकीन कि जो हो रहा है बेवजह नहीं हो रहा। वजह अभी नजर नहीं आती, लेकिन नजर न आने से वजह खत्म नहीं हो जाती। बेटे ने बात को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास समझ न आई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर 2 हफ्ते बाद सुबह सवेरे घोड़ों की आवाजें आई, मगर ये जंगली घोड़े नहीं थे, ये बादशाह के सिपाही थे, लंबे और मुसल्लह। उन्होंने आकर बताया कि बादशाह का फरमान है, सरहद पर जंग शुरू हो गई है, जिसके लिए मुज़य्यन फौजियों की जरूरत है। गांव का हर तंदुरुस्त जवान आज ही हमारे साथ रवाना होगा। गांव में कोहराम मच गया। माएं रोने लगी, बाप खामोश हो गए। सिपाही एक एक दरवाजे पर गए, हर घर से एक एक जवान निकाला। जब बूढ़े के दरवाजे पर आए तो पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है। बूढ़े ने कहा, अंदर है, टांग टूटी हुई है, चल नहीं सकता। सिपाही ने अंदर झांका, बेटा चारपाई पर पड़ा था, टांग बंधी थी, चेहरा पीला था, ये किसी काम का नहीं। सिपाही मुंह फेर कर आगे बढ़ गया। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। गांव से 15 जवान गए, बूढ़े का बेटा नहीं गया। उस रात बस्ती में सन्नाटा था। जिन घरों के जवान गए थे वहां औरतें दबी आवाज में रोती रही कि जो लोग जंग में गए हैं वो मालूम नहीं जिंदा वापस आएंगे या नहीं। बूढ़े के घर में चिराग जल रहा था। रोशनी देखकर गांव के लोग फिर बूढ़े के दरवाजे पे जमा हो गए और कहने लगे कि तुम तो बहुत खुश किस्मत हो जो तुम्हारा बेटा टूटी टांग का बहाना करके जंग में नहीं गया। किसान बोला, तुम लोग फिर इस बात को अच्छी किस्मत के साथ जोड़ रहे हो। गांव के लोग बोले कि ये अच्छी किस्मत नहीं तो और क्या है ये। हमारे बेटे मालूम नहीं वापस आते भी हैं या नहीं, और अगर वापस आ भी गए तो मालूम नहीं कि किस हाल में वापस आते हैं। किसान बोला, तुम लोग अभी भी ना समझ हो। लोग सर झटक कर फिर वापस चले गए। बेटा बोला, अब्बा मुझे शर्म आती है, सब लोग जंग में गए और मैं अकेला रह गया, ये लोग मुझे बुज़दिल समझ रहे हैं। बूढ़े ने कहा, बुज़दिल वो होता है जो डर कर रुके, तुम्हारी बात तो अलग है,
तुम तो तकलीफ में हो इसलिए नहीं जा सके। और बेटा, जो वक्त ने अभी तुझे रोका है उसमें कोई बात है जो अभी हमें समझ नहीं आई। बेटा खामोश रहा। वक्त गुजरता रहा। ऐसे ही 3 महीने गुजरे। जंग के बारे में हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ रही थी। कभी लड़ाई की, कभी किसी के जख्मी होने की और कभी किसी के मरने की। फिर एक दिन एक थका हुआ सिपाही गांव के दरवाजे पर आया, अकेला, आधी जिरा, टूटे नेज़े और खाली आंखों के साथ। उसने जो बताया वो सुनकर सारा गांव पत्थर हो गया। जंग बहुत बुरी रही थी। दुश्मन ताकतवर निकला था। जो 15 जवान गए थे उनमें से ज्यादातर वापस नहीं आएंगे। ये खबर सुनकर गांव के लोग रोने पीटने लगे। उस मातम में एक बूढ़ी औरत बूढ़े किसान के दरवाजे पर आई जिसका बेटा वापस नहीं आया था। वही औरत जिसने कभी बूढ़े पर तंज किया था। आंखों में आंसू नहीं थे, शायद रो रो कर खत्म हो गए थे। बोली, तुमने कहा था वक्त बताएगा, वक्त ने बता दिया, मेरा बेटा नहीं आएगा, अब क्या कहते हो? बूढ़ा उठा, उसके करीब आया। कुछ देर कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, बहन, तेरे बेटे का दुख सच्चा है, उसे छुपा मत, रो, जितना रोना है रो। लेकिन ये भी जान के जो मोहब्बत तूने उसे दी, जो तकलीफ तूने उसके लिए उठाई, वो कहीं गई नहीं। ये दुनिया पूरी कहानी नहीं है बहन, ये बस एक हिस्सा है। औरत की आंखें भर आई। वो पलटी और चली गई। बेटे की टांग ठीक हो रही थी। जिस दिन वो पहली बार खड़ा हुआ, दरवाजे की चौखट पकड़कर उसकी आंखें भर आईं। बाप करीब ही खड़ा था। बेटा बोला, अब्बा, अगर मेरी टांग ठीक होती तो मैं भी जंग में चला जाता। बाप ने कहा, अगर तू चला जाता तो मेरा वाहिद सहारा भी चला जाता और शायद कभी वापस ना आता, क्योंकि जो गए हैं वो वापस नहीं आए। तुम्हें अभी मजीद मुझे सहारा देना है, शायद इसीलिए तुम नहीं जा सके। दोनों एक लम्हे को खामोश हो गए। फिर बेटे ने लंबा सांस लिया और पहला कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। बाप ने थाम लिया। कुछ दिन बाद बूढ़े ने जंगली घोड़ों में से 4 उन घरों को दे दिए जिनके जवान बेटे वापस नहीं आए थे। बेटे ने पूछा, अब्बा, ये हमारा सरमाया था। किसान बोला, अल्लाह ने एक के बदले 6 दिए थे, हमारा हिस्सा एक था, बाकी तकसीम कर देना ही बेहतर है। बेटा कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोला, अब्बा, आज मुझे वो बात समझ आई जो अब महीनों से कह रहे थे। बाप ने पूछा, कौन सी बात? बेटे ने कहा, यही कि जो हो रहा है उसे अभी अच्छा या बुरा मत कहो, क्योंकि हम कहानी के बीच में होते हैं और कहानी अभी चल रही होती है, और हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है जो हमें वक्त गुजरने के साथ समझ आती है। सौदागर को घोड़ा बेच दिया होता तो वो गुम ना होता। घोड़े का गायब होना भी एक हिकमत था जिसकी वजह से 5 और घोड़े आए, और उन्हीं की वजह से मुझे चोट लगी, और इसी चोट की वजह से मैं, यानी अब का इकलौता और आखिरी सहारा, जंग में जाने से बच गया, और बाद में वही घोड़े गांव वालों के काम आए। बाप ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मंसूबे बनाने वाला है। और हाँ, याद रखो, किसी भी अच्छे या बुरे काम को किस्मत के साथ भी ना जोड़ा करो, कि कुछ बुरा हो जाए तो किस्मत खराब, और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो किस्मत अच्छी। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।